फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12 कॉमर्स। ओके, सबसे पहले आज हमें देखना है कि जो हमने किया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। उसमें से फर्स्ट हमने कर लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करेंगे गुडविल फाइंड करने का जो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, सबसे पहले बात आती है कि सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या और इसमें होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल फाइंड होती है वो सरप्लस के बेस पे होती है। सरप्लस का मतलब होता है कि इतना प्रॉफिट हमें एक्चुअल में मिला और इतना जो हमारी रेट से मान के चले थे कि अगर हमने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाए हैं तो उस पर हमने सोचा था कि 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए था। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो सरप्लस होता है उसके बिहाफ पे क्या निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, और उसी के बिहाफ पे क्या होता है, हमारा गुडविल फाइंड किया जाता है। ओके, तो गुडविल को निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला जाता है इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो मैंने इसको ना रिवर्स लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट, या तो कैपिटल आपको दिया होगा या आपको पता होना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है तो आप लाइबिलिटीज़ को एसेट में से माइनस करके भी कैपिटल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, जितना कैपिटल है इनटू जो रेट है, जैसे 10% 12% कुछ दी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू वो डिवाइड बाय 100, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होते हैं इसलिए डिवाइड बाय 100। ओके, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। फिर बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब 4 साल या 5 साल का जो भी आपको प्रॉफिट दिया उनको जोड़ो, डिवाइड बाय जितने ईयर्स हैं उससे उसको डिवाइड करो, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। इधर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है उसमें से ये नॉर्मल वाला प्रॉफिट जब आप माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट के आने के बाद तो कुछ नहीं करना, उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, और उससे आपकी गुडविल फाइंड हो जाएगी। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, इजी रहेगा। ओके, सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, 2009, 10 और 11। ध्यान रहे किसी में अगर लॉस है तो उसको माइनस करना होता है। ठीक है, लॉस दिया हुआ है 2010 में। फिर उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड बता रखा है 2 लाख है और 2 ईयर परचेज है गुडविल। ठीक है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितनी है आपकी 10% है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तीनों साल का जो प्रॉफिट है उसको जोड़ दो, या फिर लॉस है तो उसको घटा दो। ठीक है, तो घटाने के बाद जितना आया उसको, कितने साल का, ये 3 साल का सब है ना, तो 3 से उसको डिवाइड किया तो 40,000 उसका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इधर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल है इनटू जो रेट है दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया। अब दोनों का जो डिफरेंस करेंगे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का, वो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, ये सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।